नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 25 फरवरी 2025, दिन मंगलवार है। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज भोम प्रदोष व्रत है। भोम मंगलवार को बोलते हैं, हनुमान जी को भोम भी बोलते हैं। आज का अशुभ समय, जिसमें कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। राहु काल दोपहर 3:26 पर शुरू होगा और शाम के 4:51 पर समाप्त होगा। आज का शुभ मुहूर्त, जिसमें शुभ कार्य जरूर करने चाहिए। दवा, डॉक्टर बदलना हो तो ये समय बड़ा उत्तम है। नाम सुनिए, अमृत, मतलब मरे हुए को भी जिंदा कर दे। समझ रहे मेरी बात? अमृत काल दोपहर 12:34 पर शुरू होगा और दोपहर 2 बजने पर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की दिनचर्या कुंभ राशि की कैसी होगी? सबसे पहले तो भाइयों, बजट बना लो। पहले सोच लो कि मैं आज इतने पैसे निकलूंगा, लेके निकलूंगा। आप जितने लेके निकलोगे सब खर्चा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, बजट बना लो। मन आपका 50-50 है, कभी शांत है और कभी खिन्न है। धर्म कर्म में रुचि जगेगी, धर्म कर्म में रुचि जगेगी। यात्रा, लगभग 80 किलोमीटर से दूर की यात्रा, वैसे तो ज़्यादा बड़ी दूरी की भी यात्रा हो सकती है, लेकिन कम से कम 80 किलोमीटर तक का फासला आज आप तय करेंगे। ऐसी यात्रा होने की संभावना है। पिता पुत्र में तनाव हो सकता है। सर दर्द, नेत्रों से संबंधित, दांत से संबंधित और हृदय से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर आपका स्वभाव नरम है तो आपके सभी कार्य, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, सभी कार्य सफल होंगे। और आप में अगर ईगो है, गुस्सा है, जल्दबाजी है, दिखावटीपन है, तो भूल जाओ। क्योंकि यहां वो कहता है कि आपको एक तरफ होना पड़ेगा। या तो आप में अकड़ होनी चाहिए या आप नरम होने चाहिए। अकड़ है तो असफलता, नरम है तो सफलता। धन लाभ की संभावना फिर भी नहीं है, ध्यान रखना। मैंने धन लाभ के लिए कुछ नहीं कहा अभी तक। कंफ्यूजन दोपहर में क्रिएट होगा। वो जो मैंने आपको राहु काल बताया है ना, 3:26 से लेके शाम के 4:51 का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपके खर्चे का है, आपकी परेशानियों का, कंफ्यूजन का, टेंशन का। और इसी टाइमिंग में घर में वाद विवाद होगा, तनावपूर्ण माहौल। और ये जो टाइमिंग में जो खर्चा होगा वो फिजूल खर्ची होगी, ये भी ध्यान रखना। इस टाइम का विशेष ध्यान रखना। शेयर बाजार, सट्टा, जुआ खेलते हैं तो आपकी ये जो जुड़ी हुई धनराशि है ये नष्ट हो सकती है। आजकल आधी दुनिया ने मान लिया कि अंडा वेज है। लोग बड़े आराम से अंडे की बनी हुई चीजें खा लेते हैं। पेस्ट्री, केक, ये सब अंडे से बने होते हैं। आपको सेवन नहीं करना, वरना सूर्यास्त के बाद पेट की भयंकर पीड़ा से दो चार होना पड़ेगा। बिल्कुल गलती से भी मत करना। किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए आज आपको अशुभ स्थान पर गमन करना पड़ सकता है। अशुभ स्थान पुलिस चौकी, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, शमशान घाट, बूचड़ खाने, कसाई खाने, मोर्चरी, खंडहर, वीराने, ये सब अशुभ स्थानों की श्रेणी में आते हैं। किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं आप। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।
आज आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने स्वभाव को शांत रखना है, सफलता अपने आप मिल जाएगी। सफलता मिल जाएगी तो यार, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आपने प्रोजेक्ट किया, अब पार्टी कह रही है 2 दिन बाद आके पेमेंट ले लेना, खड़ी हो गई ना पेमेंट तो, अभी तो खाली बैठे थे। और अगर आपने जिद, अकड़, ईगो क्रिएट करी तो ना तो काम बनेंगे, आपको प्रोजेक्ट दे भी दिया जाए तो आपसे वो बनेगा ही नहीं। टेंशन, दिमाग में तनाव, गुस्सा। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो लोग नौकरी करते हैं, बॉस उनको समझा रहे हैं, जो उनके सीनियर हैं, उनके बॉस है, बड़े अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं उनको, और उनको उनकी सुननी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी अगर अपनी जिद, ईगो, गुस्सा बना रखा है तो उनके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा, पूरा दिन टेंशन में निकल जाएगा। कामकाजी महिलाएं, पुराने कार्यों का कुछ रिवार्ड प्राप्त हो सकता है। पुराने जो काम किए थे, आज मान लीजिए आप बुटीक चलाती हैं, किसी का सूट बनाया था, बड़ा अच्छा सूट बना था, पेमेंट अभी तक नहीं मिली थी, आज वो जाते जाते आपको पेमेंट कर गई। आपको उम्मीद भी नहीं थी कि वो मैडम आएंगी और पैसे दे जाएंगी, कहने का तात्पर्य। लेकिन आज किसी को भी, किसी को क्या, सभी को, चाहे वो नौकरी करते हैं चाहे कामकाजी महिला है, कुंभ राशि वाला कोई भी है, सबको या तो ऑरेंज कलर पहनो या येलो कलर पहनो, नहीं तो फिर रेड कलर पहनो। रेड चमकीला नहीं होना चाहिए बस। कामकाजी महिलाओं के बाद बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, छात्रों का टाइम चल रहा है, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, मन अशांत है, व्याकुल है, ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, इसलिए टेंशन ज्यादा है। कूल हो भाई, शांत हो, टेंशन क्यों लेते हो? हनुमान जी के पास सब बीमारियों का इलाज है, नवनिधि के ज्ञाता, समझे, सभी प्रकार का ज्ञान है उनको। आप क्या समझते हो? जो शिक्षक गण है, पिता पुत्र में तनाव, आपका पुत्र है तो आपसे तनाव, या फिर आप जिसके पुत्र है उनसे तनाव। क्या समझे? कुंभ राशि वाले जातकगण, जैसा मैंने बताया, भगवा कलर पहने, नहीं तो येलो पहने, नहीं तो रेड पहने। रेड चमकीला नहीं होना चाहिए बस। आज के दिन हनुमान जी को फल, कोई भी फल ले लो, कोई भी फल जो आप पसंद करो, आपकी पॉकेट अलाउ करती हो। फल, दूध से बनी मिठाई, दूध उसमें लिखा है लाल किताब में, दूध से बनी मिठाई। अब वो दूध बकरी का है, गाय का है, भैंस का है, ऊंटनी का है, मेरे को इससे मतलब नहीं है। दूध से बनी मिठाई होनी चाहिए बस। उसमें कोई चांदी वर्क, काजू बादाम, पिस्ता, केसर कुछ नहीं होना चाहिए। हनुमान जी को फल भेंट करो, मिठाई से भोग लगाओ। सबसे पहले 9 साल की तक की जो छोटी कन्या है, सबसे पहले उसको दो, चरण स्पर्श करो, फिर उसके बाद सब बच्चों में बांट दो। और जहां पर ये सब नहीं हो सकता, पूजा पाठ, या ये वो हमारे दूसरे धर्म से संबंधित है, भाई कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है, सॉरी आपका बुद्धिस्ट है, पारसी है, अनेकों लोग हैं, नहीं तो हिंदू भी हैं, लेकिन वो ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं, रहते हैं जहां दूर दूर तक मंदिर ही नहीं है, तो उनके लिए बच्चे हैं वहां पे तो सबसे पहले बच्चों में बांटे, बच्चे नहीं है तो अपने इष्ट का, जिसको भी आप मानते हैं उनका सुमिरन करो, और वो मिठाई पानी में जल प्रवाह कर दो। साफ पानी होना चाहिए, नदी, नहर, तालाब, समुद्र कोई भी हो, उसमें जल प्रवाह कर दो। ये जल प्रवाह करने से पिता पुत्र की टेंशन, दोपहर बाद आपके घर में टेंशन, खर्चा खर्चा बढ़ेगा, फिजूल खर्ची होगी, सर दर्द, बुखार, आंखों की समस्या, दांतों की समस्या, छाती की समस्या, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी है वो लगभग 70% तक खत्म हो जाएगी। तो ये था आज का राशिफल। कैसा लगा शेयर कर दे प्लीज। शेयर करते हैं तो मुझे अच्छा लगता भैया। लाइक भी नहीं करना बंद कर दिया आप तो। आपने अपने अनुभव, मेरे उपायों से आपको क्या फर्क पड़ता है,
आज तक मेरे को कोई नहीं बताता। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, नहीं समझे? तो मेरे उपायों से आपका क्या अनुभव है, उनसे क्या फर्क पड़ा, वो भी लिखें। सुझाव कोई है तो सुझाव दें, कोई शिकायत है तो शिकायत करें, कोई समस्या है तो अपना नाम, पूरा आयु कितनी है, आप कौन से नगर से हैं, राज्य से हैं, देश से हैं, वो जरूर लिखें, ताकि मैं आपकी समस्या के अनुसार समाधान बता सकूं। अब कनाडा में एक हमारे मित्र हैं, कुछ मित्र हैं, वहां पे ना तो आवारा कुत्ते हैं, ना गाय है, ना बंदर है। अब मेरे को उनके हिसाब से बताना पड़ता है उनकी समस्या का समाधान। शारजाह में कुछ लोग हैं, अरे जब आप जगह लिखोगे तो मैं फिर आपको, आप जो समस्या लिखेंगे उसका समाधान आपके अनुसार बताऊंगा, क्या समझे? तो मित्रों, मुझे दो इजाजत, कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।